हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बच्चों हम शुरू कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इसको समझेंगे बढ़िया से। मेरा नाम है विवेक कुमार और चैनल का नाम है नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप होता क्या है। कौन होते हैं एलोट्रॉप? तो देखो यार, एलोट्रॉप वो कंपाउंड्स होंगे बच्चों जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो जो मैंने बोला अभी उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। एलोट्रॉप्स क्या होंगे बच्चों? वो लोग होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। क्या हो बच्चों? अलग अलग हो, लेकिन अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? सेम हो जाए। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जाता है साफ साफ कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिफाइन कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं और एलोट्रॉप होता क्या है। तो एलोट्रॉप होता क्या है समझ गए? ऐसे दो लोग जो कि केमिकली तो सेम हो लेकिन भैया फिजिकली देखने में अलग अलग दिख रहा हो। समझ पा रहे हो बात को? जैसे एक इंसान मैं हूं, एक इंसान मान लो मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए और वो बहुत लंबा हो मेरे से, ठीक है। तो हम दोनों क्या होंगे? केमिकली तो एक ही तरह है, अंदर से तो खून दोनों के अंदर होगा, लेकिन फिजिकल फॉर्म क्या है? वो बहुत बड़ा सा इंसान है और मैं छोटू मोटू। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा होता है, मतलब क्या, एलोट्रॉप की डिफिनेशन। हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट different physical forms or properties, this compound will make allotrop or you can say it as allotrops. Okay, तो कार्बन के बच्चों तीन एलोट्रॉप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं परंतु आपको जो पढ़ने हैं वो तीन होते हैं, जिनमें से एक है हमारा ग्रेफाइट, एक है डायमंड, एक है फुलरीन। इसको बंकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। समझते हैं क्या होता है ग्रेफाइट बच्चों। ग्रेफाइट बच्चों हम लोग पेंसिल्स में यूज करते हैं, पेंसिल लीड्स में, ठीक है। पेंसिल की जो लीड होती है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ग्रेफाइट उसके अंदर होता है बच्चों। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा एलोट्रॉप है बच्चों जो बिजली को कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? बिजली को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को सर कंडक्ट करता है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हेक्सागोनल फॉर्म में कार्बन लगा होता है। अभी के लिए समझ लो हेक्सागोनल लिख लो, साइक्लो हेक्सागोनल। कैसा? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक चेन होती है। साइक्लो हेक्सागोनल, या फिर आप डायरेक्टली हेक्सागोनल रिंग्स भी लिख सकते हैं। कैसी रिंग होती है? 6 साइड वाली रिंग। हेक्सा मतलब 6, गोनल मतलब साइड, तो 6 साइड वाली रिंग के फॉर्म में यहाँ पे कार्बन लगा होता है। अब डायमंड के अंदर भी देखो कार्बन ही है, लेकिन यहाँ का कार्बन बच्चों टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ा होता है। एक कार्बन बदले में 4 तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है और कुछ ऐसी ज्योमेट्री होती है। यहाँ देखो कोई हमारी ऐसी ज्योमेट्री नहीं है, मतलब हेक्सागोनल टाइप का नहीं है। ये कैसा है? टेट्राहेड्रल है। लिख लेना भैया कॉपी में, टेट्राहेड्रल। हेड्रल, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब उसके हाथ। तो 4 हाथ जैसे ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसकी? डायमंड के अंदर कार्बन की। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और वहां भी कार्बन, लेकिन केमिकल तो देखो सेम है। तीनों का क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन वाली है, लेकिन भैया फिजिकली अलग अलग है। ये बहुत ही हार्ड होता है, ठोस होता है। नेचुरली अकरिंग वर्ल्ड मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, क्योंकि ये तो भैया टूट जाती है, पेंसिल की नील तो तोड़ ही सकते हो। पर दोनों के अंदर है क्या? कार्बन। लेकिन सब फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम ही डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इसको आप तो कर भी सकते हो, इसको बॉयल करना या तोड़ना, मेल्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह फुलरीन भी बच्चों एक हमारे पास एलोट्रॉप है, जिसको हम C60 के नाम से भी जानते हैं। इसमें 60 कार्बन की चेन होती है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप्स होते हैं। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स भी होती हैं बच्चों। मैं हेक्सागोनल को थोड़ा सा सही से बनाता हूँ, जैसे कि हमने बनाया था। ये है हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स, और इसमें बच्चों पेंटागोनल रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो लिख लेना, इस केस में हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स और साथ साथ पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं। इसमें टेट्राहेड्रल, इसमें केवल हेक्सागोनल, उसमें हेक्सा और पेंटा दोनों होती हैं भैया। ये सर यूज होता है कॉस्मेटिक्स में। यूजेस भी देख लो कहाँ यूज होता है। लड़कियां लोग जो कॉस्मेटिक का सामान यूज करती हैं उसमें यूज होता है। मेडिसिन पर्पज में भी फुलरीन का यूज होता है। डायमंड का यूज कहाँ होता है सर? ज्वेलरी में होता है। ये भी लड़कियां लोग यूज करती हैं, यानी लड़कियां लोग ज्यादातर कार्बन के एलोट्रॉप यूज कर रही होती हैं। आइसोटोप नहीं, एलोट्रॉप, ठीक है। आइसोटोप एक अलग चीज है, वो मत सोचना। अच्छा, डायमंड कटर बनाने के लिए भी यूज होता है। डायमंड
कटर, डायमंड कटर भाई एकदम, जिससे क्या करते हैं हम लोग, ग्लास को कट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसको बनाने में भी डायमंड का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट को सर कहाँ यूज करते हैं, पहला यूज पेंसिल वेंसिल में। दूसरा, ग्रेफाइट के बच्चों इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बिजली कंडक्ट करता है तो इसको इलेक्ट्रोड्स मेकिंग में भी यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड्स बनाई जाती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। बहुत सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। इन सभी के थोड़े थोड़े यूज पता हो, थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री का आइडिया हो, और ये आप लोग अगर पेपर में लिख देते हैं फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो आज क्या सीखा आपने, सर आपने बताया कि भैया एलोट्रॉप क्या होते हैं और कार्बन के कितने होते हैं, मतलब जो हमें पढ़ने हैं, 3 टाइप के, उनके यूजेस, उनका शेप, और थोड़े बहुत उनके बारे में बातें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इतनी अगर बेसिक्स पता है तो आप आराम से जाके धूम मचा सकते हैं एलोट्रॉप्स नामक इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे इसी प्रकार से बढ़िया सा कंसेप्ट। तब तक के लिए वेट करो और मजे करो और पढ़ते भी रहो और देखते रहो नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। जय हिंद तब तक के लिए।